कैसा हो अगर कोई ये कहे कि अच्छा और बुरा असल में है ही नहीं, बस एक भ्रम है। आज हम एक ऐसे ही गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे जो हर चीज को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। और ये विचार, ये एक प्राचीन दैनिक ध्यान से निकला है। तो ये सारी बात आती कहाँ से है? ये आती है यहाँ से, स्वामी चिदभवानंदर के दैनिक ध्यान के एक छोटे से हिस्से से। अब देखिए, ये लिखा तो मूल रूप से तमिल में है, लेकिन इसका जो ज्ञान है, जो विजडम है, वो किसी भाषा का मोहताज नहीं। और आज हम इसी ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है कि आखिर अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये जो ध्यान है ना, ये हमें इसी एक पावरफुल विचार के साथ चैलेंज करता है। जरा सोच कर देखिए, अगर जो कुछ भी हो रहा है, हर एक घटना, छोटी हो या बड़ी, वो सब एक डिवाइन एक्ट है, एक दिव्य लीला का हिस्सा है, तो फिर किसी चीज को अच्छा या बुरा कहा ही कैसे जा सकता है? ये सारे लेबल्स, ये सारे टैग्स तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, है ना? अच्छा, तो अगर अच्छा और बुरा उतना सीधा साधा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि हम दुनिया को महसूस कैसे करते हैं। ये जो अनुभव है, ये आता कहाँ से है? और ये ध्यान कहता है, जवाब बाहर नहीं खोजना है, जवाब हमारे अंदर ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है कि नहीं? भाई, अगर सब कुछ दिव्य ही है, तो फिर ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, वो इतनी असली क्यों लगती है? ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल तो नहीं हो सकता, या हो सकता है? खैर, इस सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब इस ध्यान में छिपा है। और यहीं पर ये बात थोड़ी दिमाग घुमा देने वाली है। इस ध्यान के अनुसार कोई भी नुकसान हमें बाहर से नहीं पहुंचता, नहीं, बल्कि वो तो बस हमारे अंदर पहले से मौजूद किसी बुराई का एक रिफ्लेक्शन है, एक परछाई है। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो हम जो दुनिया बाहर देख रहे हैं, वो असल में हमारे अपने मन का आईना है। बस एक पल के लिए इस बात की गहराई को सोचिए। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का साइकिल है। सब कुछ शुरू होता है स्टेप 1 से। मन में एक बुरा विचार उठता है। फिर आता है स्टेप 2। वो विचार एक बाहरी एक्शन, एक कर्म बन जाता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। स्टेप 3 में उस एक्शन की जो एनर्जी है, वो घूमकर ठीक वहीं वापस आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, यानी उसी इंसान के पास जिसने उसे सोचा था। तो अगर ये वो चक्र है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं, तो सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए? इसका रास्ता क्या है? ये ध्यान हमें एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है जो इस सबसे कहीं ऊपर है, और वो है एक पुण्यात्मा व्यक्ति का नजरिया। अब जरा इन 2 तरह की सोच को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है साधारण मन, हम और आप जैसा। ये बाहरी दुनिया से आने वाले बुरे कामों को महसूस भी करता है और उनसे दुखी भी होता है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, पुण्यात्मा मन को। वो भी उसी घटना का अनुभव कर रहा है, लेकिन वो उसे नुकसान की तरह देख ही नहीं रहा है। सोचिए, एक ही घटना पर अनुभव बिल्कुल अलग, और फर्क किस चीज का है? सिर्फ नजरिए का, सिर्फ परसेप्शन का। और अब हम इस विचार के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं। एक ऐसी जगह, एक ऐसी समझ जहां अच्छे और बुरे के बीच की जो लकीर है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। देखिए, इस परम अवस्था को सीधे सीधे शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारा जो स्रोत है वो कविता का सहारा लेता है। और ये कविता है महान कवि ताई मनोवर की, जिसका एक छंद इस अवस्था के सार को, इसके एसेंस को बहुत खूबसूरती से पकड़ता है। कविता की शुरुआत होती है उन लोगों से जिनमें सच्ची भक्ति है। और ऐसे लोग पुण्य और पाप की जो धारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे ऊपर उठ चुके हैं, उनसे अनासक्त हैं। उन्होंने उस अवस्था को पा लिया है, उसे महसूस कर लिया है, जो परमानंद की प्राप्ति है, यानी सुप्रीम ब्लिस। एक ऐसी खुशी, एक ऐसी शांति जो किसी भी जजमेंट, किसी भी पुण्य पाप के खेल से परे है। यही असली मंजिल है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी होता है, उसे किस नज़र से देखना चुनते हैं? क्या हम हर घटना पर अच्छा या बुरा का ठप्पा लगाकर रिएक्ट करते रहते हैं, या फिर हर चीज को
एक बड़ी दिव्य लीला का हिस्सा मानकर उसमें भी शांति खोज सकते हैं। चुनाव हमारा अपना है,